पहले ही दिन इस लड़के को एक ऐसी लिस्ट दी गई जिसे इस ऑफिस में डेथ वारंट कहा जाता था, और जिस डेस्क पर वो बैठा था वहां बैठने वाला इंसान कुछ दिन पहले मर चुका था। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी है एक छोटे शहर के लड़के की जिसे शेयर मार्केट की दुनिया में राज करना था। लेकिन उसका ये सपना छोटे शहर में पूरा नहीं हो सकता था। उसे मुंबई जैसे बड़े शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमानी थी। वो अपने पिताजी से इसके बारे में बात करता है, लेकिन इसके ऊपर उनकी बहस हो जाती है और कोई फैसला नहीं हो पाता। उसकी बहन को ये सब देख के अच्छा नहीं लगा। वो उसको सपोर्ट करने का सोचती है और उसे मुंबई का टिकट करवा के देती है। ये देख लड़का भी खुश हो जाता है और घर की जिम्मेदारी बहन के हाथ देकर वो उसी रात को पिताजी को बिना बताए अपने सपने को साकार करने मुंबई चला जाता है। उसे किसी भी हालत में एक ब्रोकिंग फर्म में जॉब करना था और लकीली उसे एक इंटरव्यू का मौका मिल जाता है। इंटरव्यू में उसे एक डिफिकल्ट टेस्ट दिया जाता है और वो उसे उतने ही मजेदार से क्लियर कर देता है। उसका ये अनोखा टैलेंट और कॉन्फिडेंस देख के इंटरव्यूअर्स भी उसे सेलेक्ट करने से मना नहीं कर सके। अब आखिरकार उसे जॉब मिला और उसी दिन उसे ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। उसी कंपनी की लड़की जो इंटरव्यूअर्स के पैनल में भी थी, उसे गाइड करके उसकी डिपार्टमेंट तक लेके जाती है। जब वो अंदर आता है तो वहाँ का माहौल उसे आकर्षित कर देता है। वो इतने सारे कॉल्स पे लोग, उनका चार्ट्स का पढ़ना, ट्रेडिंग डिस्प्ले की स्क्रीन, डेस्क, वो यही तो नज़ारा देखना चाहता था। वो आखिरकार इस जगह पे पहुंच गया जो उसके सपने का पहला कदम था। लेकिन जितने मुश्किल से यहाँ आया था, काम भी उतना ही मुश्किल होने वाला था। वो लड़की उसे उसके डेस्क पे लेके जाती है और एक कॉल लिस्ट लड़के के हाथ में थमा देती है और बोली कि इस लिस्ट में किसी एक को ट्रेडर बन के दिखाओ। ये बोलकर वो अपने डेस्क पे चली जाती है। तभी उसके बगल वाले डेस्क का कलीग वो लिस्ट छीनता है और नाम पढ़ने लगता है और बोलता है कि ये डेथ वारंट इश्यू हुआ है। तभी दूसरा कलीग शातिर मुस्कान के साथ डेथ वारंट मतलब समझाने लगता है। जो लड़के का सवाल था डेथ वारंट क्या है, वो समझाता है कि इस लिस्ट में जितने भी क्लाइंट थे उन्हें 2 साल में कोई भी अपना क्लाइंट नहीं बना पाया था, और ये टास्क अब उसे दिया था जो नामुमकिन के बराबर था, इसलिए इसे डेथ वारंट कहते थे। और वो कलीग जाते जाते लड़के को वार्निंग जैसा एक और कोड लैंग्वेज वर्ड बोल के जाता है, डेस्क काइंड लकी, और लड़के का दिमाग फिर से सवालों से भर जाता है। वो बगल वाले डेस्क के कलीग से इसके बारे में पूछता है, तो उसने बोलना शुरू किया कि ये डेस्क एक एक्स स्टाफ का था, और वो उसका नाम लेता है तो तभी एकदम से सारे लोग अपना काम छोड़ के इधर देखने लगते हैं जहां ये बात कर रहे थे। पूरा हॉल शांत हो जाता है, सारे लोग उस कलीग की तरफ देखने लगते हैं। वो कलीग आगे बोलता है कि जो इस डेस्क पे बैठता था उसने कुछ दिनों पहले सुसाइड किया, क्योंकि वो रियल ट्रेडिंग की जानकारी एक बड़े इन्वेस्टर को इलीगल तरीके से सप्लाई कर रहा था। तब लड़के ने पूछा, किसको जानकारी दे रहा था? तो कलीग्स नाम नहीं बताते। बोलते हैं वो एक बड़ा इन्वेस्टर है और उसे सस्पेंस में ही रखना चाहते हैं। लड़का थोड़ा सहम गया और नर्वस हो गया। आइए उस बड़े इन्वेस्टर के बारे में भी जान लेते हैं। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो पैसों को भगवान से कम नहीं मानता था। अगर वो चाहे तो किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस गिरा भी सकता था। वो रिस्क ऑफ रूमर्स का इस्तेमाल करके ये सब करता था। रिस्क ऑफ रूमर्स मतलब एक मार्केट में न्यूज फैला के उस कंपनी का वैल्यू और शेयर प्राइस गिराना। इसे यूज करने के लिए वो 3 प्लेयर का इस्तेमाल करता था। पहला प्लेयर प्रिंट रिपोर्ट, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापो। दूसरा न्यूज एंकर, न्यूज चैनल से खबर फैलाना। और तीसरा ब्लॉगर के थ्रू सोशल मीडिया पर। ऐसे करके हर जगह वो न्यूज फैल जाती थी और उस कंपनी की पूरी कुंडली बदल दी जाती थी। और इस बार कुछ निजी कारणों से उसे एक फार्मा कंपनी का भी शेयर गिराना था, और उसने इस बार भी वैसी ही सेटिंग लगवा दी थी। अब लड़के को जो लिस्ट मिली थी वो उन्हें कॉल करके क्लाइंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एक भी सफलता नहीं मिली और उसका पहला दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है। अगले दिन बगल वाले डेस्क का कलीग दरवाजा खोलता है और हाथ में न्यूज़पेपर लेकर चिल्लाता हुआ अंदर आता है कि एक फार्मा कंपनी के बारे में न्यूज़ आई है। बाद में वो लड़के के पास आता है और बोलता है कि आज एक स्टॉक क्रैश होने वाला है। और वो कलीग लड़के की लिस्ट फिर से देखता है और बोलता है कि जिस फार्मा कंपनी का शेयर प्राइस डाउन होने वाला है उसके ओनर का नाम इस लिस्ट में मौजूद है। एक डर सा फैल जाता है कि अब लड़के का भी कंपनी के साथ काम तमाम हो जाएगा। ये सब उसी बड़े इन्वेस्टर ने बदला लेने के लिए किया था, गलत न्यूज़ फैला के। और वो इंतजार कर रहा था कि किसी भी हालत में ये कंपनी डूब जाए। जो कंपनी 20 साल से मार्केट में थी उसका आज स्टॉक प्राइस लगभग 40% ड्रॉप हो गया था। ये एक बड़ा लॉस था जो कंपनी का ओनर रिकवर नहीं कर सकता था, और वो और घाटे में जाने वाला था। इधर लड़के को सारे कलीग्स उस ओनर को कॉल करके ऑफर देने के लिए बोलते हैं, और वो सारे एक साथ नारे लगाना शुरू कर देते हैं और लड़के को उकसाने लगते हैं कि कॉल करो। लड़का सोचता है और कॉलिंग स्टार्ट करता है, और वहां के सारे लोग एकदम चुप हो जाते हैं। उस तरफ से कॉल उठाया जाता है और लड़का अपने सेलिंग अंदाज में बोलता है, हेलो सर, मैं ब्रोकिंग कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपका बस 1 मिनट चाहिए जो आपकी किस्मत बदल सकता है। उस तरफ ओनर पहले से ही टेंशन में था, क्योंकि उसकी कंपनी का शेयर प्राइस पे एक न्यूज के कारण गिर चुका था। किस्मत की बात सुनते ही वो और भड़क जाता है और गुस्से में बोलता है, तू बदलेगा मेरी किस्मत? और थोड़ी देर चुप Look, हो जाता है। I know you're इधर busy, लड़का भी but I ऐसी really बात सुन के चुप हो जाता है। लेकिन फिर उस तरफ से आवाज आती है, ओके, बदल दो मेरी किस्मत। लेकिन मुझे खरीदना नहीं है, बेचना है। मेरी फार्मा कंपनी के 2 लाख शेयर्स 200 के रेट से बेचना है। बोल, अब मेरी किस्मत बदलेगा? ये सुन के लड़का चौंक जाता है और क्लिक्स को देखता है जो इस बात से अनजान थे। लड़के को अपनी किस्मत आजमानी थी और एक ही ऑप्शन था, इसी लिस्ट में से किसी एक को अपना क्लाइंट बनाना, क्योंकि ये मौका उसके करियर को बहुत आगे ले जा सकता था। वो कॉल पे 1 मिनट बोल के चेयर से निकल के बाहर आता है। कॉल चालू रखते हुए ही सारे क्लिक्स में अनाउंस कर देता है, फार्मा कंपनी अपने 2 लाख शेयर्स 200 की रेट में बेचना चाहती है। प्लीज किसी क्लाइंट को कन्विंस करो। लेकिन ये ऑफर किसी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अभी अभी उसी कंपनी की नेगेटिव न्यूज़ पूरे मार्केट में फैल चुकी थी। वो फिर बोलता है, ये कंपनी टॉप 25 में है, 20 साल से खड़ी है, ये ऐसे डूब नहीं सकती। लेकिन सारे कलीग्स उसकी बात इग्नोर करते हैं और उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तभी उधर एक लड़की की आवाज़ गूंजती है।
वो वही लड़की थी जिसने उसे वो लिस्ट दी थी। वो कॉल पे एक क्लाइंट को कन्विंस कर रही थी, फार्मा कंपनी के शेयर्स की ऑफर दे रही थी, 2 लाख शेयर्स 200 की रेट से। उधर से क्लाइंट काउंटर ऑफर देता है, 2 लाख शेयर्स 198 की रेट से। वो ये बात उस लड़के को बोलती है कि ऑनर से पूछो। एक पल के लिए लड़का खो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि ऑफर मिला है। लड़की फिर से बोलती है, लड़का ओनर को ऑनर बताता है और ओनर झट से मान जाता है, बेचो मैं रेडी हूँ। और इस तरह लड़का अपनी डील क्लोज करता है और उसी लिस्ट में से एक क्लाइंट भी कन्विंस कर लेता है और मौका पाते ही वो उस लड़की से दोस्ती भी कर लेता है। दोस्त, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे ये मूवी बहुत ही रोमांचक है। तो होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सिखाती है। अगर पूरी देखनी है तो मूवी का नाम डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ऐसी ही किस्मत और सस्पेंस भरी कहानियां सुनना पसंद करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।